स्मॉल बिजनेस हो या माइक्रो एंटरप्राइजेस, अगर आप एक छोटी फर्म चला रहे हैं तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब उस समस्या का समाधान मिल गया है, क्योंकि गवर्नमेंट लेके आई है आप ही के लिए एमएसएमई क्रेडिट कार्ड। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि इसको कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। वैसे तो एमएसएमई क्रेडिट कार्ड का मैंने पहले से ही मेरे एक वीडियो में बताया हुआ है, वो यहाँ पे आप आई बटन पे जाके चेक कर सकते हो, लेकिन मैंने उसमें सिर्फ एक ब्रीफिंग बताई थी छोटी सी। अब यहाँ पे फुल डिटेल में मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके लिए कौन कौन से स्टेप्स आपको करने हैं, किस तरीके से आपको अपना एमएसएमई क्रेडिट कार्ड मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि एमएसएमई क्रेडिट कार्ड है क्या चीज़। तो एमएसएमई क्रेडिट कार्ड जो है ना, वो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है जो स्मॉल बिजनेस वाले लोग होते हैं ना, उनको क्रेडिट सपोर्ट देना, ताकि उनको बिजनेस करने में थोड़ी सी आसानी हो सके। यानी कि इसकी हेल्प आपको कहाँ कहाँ मिल सकती है। वर्किंग कैपिटल के लिए फंड मिल सकता है आपको, डेली बिजनेस नीड के लिए आपके पास पैसा रेडी रहता है, और आपकी बैंक के साथ एक क्रेडिट लाइन इस्टेब्लिश होती है। ये सिर्फ एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड जो होता है ना, उसके जैसा ही होता है, लेकिन ये सिर्फ स्पेशली बिजनेस पर्पज के लिए ही आपको दिया जाता है। और हाँ, इसको अप्लाई करने का तरीका जैसे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हैं वैसा ही नहीं है। इसको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा अलग है, और उसके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं वो आपको चेक करना जरूरी है। तो इसके क्राइटेरिया के बारे में समझते हैं। सबसे पहला है, आपका बिजनेस एमएसएमई के अंदर रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा है, आपका बिजनेस 1 साल से पुराना होना चाहिए, यानी कि मिनिमम आपका बिजनेस 1 साल से ज़्यादा का रनिंग कर चुका हो। तीसरा है, आपके रीपेमेंट की हिस्ट्री क्लीन हो, यानी कि अगर आपने कोई पर्सनल लोन या होम लोन वगैरह ले रखे हो और वहाँ पे आप मेजर डिफॉल्ट में ना हो। चौथा है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन और पैन कार्ड होना। और पांचवा, आपका आधार है ना, उसके अंदर आपके मोबाइल नंबर लिंक होना। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके बिजनेस के फाइनेंशियल्स और टर्नओवर बैंक के रिस्क पैरामीटर के अंदर होना। अगर रिस्क पैरामीटर से बाहर होंगे तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायरमेंट रहती है। सबसे पहला है आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। दूसरा है पैन कार्ड, बिजनेस का हो या फिर एक प्रोप्राइटर का हो सकता है। तीसरा आपका आधार कार्ड। चौथा है आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन। पांचवा है आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। छठा है आपका आईटीआर की लेटेस्ट कॉपी, यानी कि आपका लास्ट ईयर का फाइल किया हुआ आईटीआर कॉपी। फिर है आपका बिजनेस का एड्रेस प्रूफ और आपके रिसेंट फोटोग्राफ्स। और उसके बाद भी कई बार कुछ बैंकें आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स भी मांग सकती है, जैसे कि आपका बैलेंस शीट और पीएनएल। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है, कौन से स्टेप्स फॉलो करके अपन अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई करने के लिए पहला स्टेप जो है, जिस भी बैंक में आपके बिजनेस का बैंक अकाउंट है, आपको उस बैंक की नियरेस्ट ब्रांच में जाना है, जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी या फिर पीएनबी जैसे मेजर्स बैंक ये बेनिफिट्स आपको देते हैं। फिर सेकंड स्टेप, आपको वहाँ जाके एमएसएमई क्रेडिट कार्ड के लिए एक फॉर्म होता है, वो उनसे मांगना है और उसे पूरे अच्छे तरीके से डिटेल्स के साथ में फिल कर देना है। हाँ, आप ये ऑनलाइन भी कर सकते हो अगर उन लोगों ने अपने ऑनलाइन पोर्टल पे इसकी फैसिलिटी रखी हो तो। थर्ड स्टेप, सारे डॉक्यूमेंट जो भी मैंने आपको ऊपर बताए थे वो सारे अपने साथ सबमिट रखो, रेडी रखो और अपने फॉर्म के साथ उनको सबमिट कर दो। फिर चौथे स्टेप में बैंक आपके बिजनेस का असेसमेंट करेगा, जैसे कि कैश फ्लो, टर्नओवर, क्रेडिट हिस्ट्री एक्सेट्रा, ऐसी सारी चीज़ें वो चेक करेगा। फिर पांचवें स्टेप में अगर बैंक को सब कुछ सही लगता है तो वो आपको एक प्री अप्रूव क्रेडिट लिमिट देगा, जैसे कि वो 50,000 से 5 लाख तक की हो सकती है। और वो पूरी की पूरी डिपेंड करती है आपकी प्रोफाइल के ऊपर, और हर एक की प्रोफाइल अलग अलग होती है, तो वो क्रेडिट लिमिट भी अलग अलग हो सकती है। ऐसा नहीं है कि उसके पास तो क्रेडिट ज़्यादा आई और मेरे पास कम आई, बिजनेस जबकि सेम है, तो उसके अंदर आपकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है वो डिफरेंट हो सकती है। फिर छठा स्टेप, जो लास्ट स्टेप, आपको फिजिकली आपका एमएसएमई क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। उसको आप इजीली यूज़ कर सकते हो अपने कैश ट्रांजैक्शंस के लिए, वेंडर पेमेंट्स के लिए, जो भी नीड्स आपको लगती है वहाँ पे आप उसको यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट्स के बारे में, यानी कि क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट्स अपने को क्या मिल सकते हैं। तो सबसे पहला बेनिफिट, आपने जो अमाउंट यूज़ की है उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट लगेगा। मान लो कि क्रेडिट कार्ड पे आपको 1 लाख की लिमिट मिली है और आपने 50,000 का यूज़ किया, तो उस 50,000 पे ही आपको अपना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और आपको फ्लेक्सिबल पेमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, आपके वर्किंग कैपिटल का टेंशन आपका ख़त्म हो जाता है, कैशलेस ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं आप फिर, और सबसे अच्छा तो शॉर्ट टर्म आपको लोन मिल गया जिसमें इतना ज़्यादा पेपर वर्क भी आपको करना नहीं पड़ा। और नेक्स्ट है, बैंक के साथ एक क्रेडिट वर्थीनेस बिल्ड हो जाती है आपकी,
और ये गवर्नमेंट का एक तरीके से बहुत स्मार्ट मूव है छोटे बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप एमएसएमई में रजिस्टर हो और एक बिजनेस ओनर हो तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है एमएसएमई क्रेडिट कार्ड। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल है आपको तो आप कमेंट कर सकते हो या फिर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर उन लोगों को भी करना जो आपके बिजनेस पार्टनर या फिर बिजनेस दोस्त हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल सके।